हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखेंगे गद्यांश, संदर्भ, प्रसंग सहित व्याख्या और साथ ही साथ विशेष भी। विशेष बच्चे स्किप कर देते हैं, बट हमें विशेष लिखना है, उसके हमें 1 नंबर साथ में मिल जाते हैं। यदि हम विशेष नहीं लिखते हैं तो हमारे 1 नंबर कट जाते हैं, क्योंकि ये 4 चीज़ 1-1 नंबर में डिवाइड होती हैं। और जैसे कि मैंने आपको इसके पीछे वाले वीडियो में बताया था, जहाँ मैंने आपको पद्यांश को समझाया था, वहाँ पे भी ये सेम चीज़ होती है। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ये सिमिलर ही होता है। आइए पढ़ते हैं। मैंने जो एग्ज़ाम्पल लिया है वो 22 और 23 के पेपर में आया हुआ है, तो मैंने इसलिए ये वाला एग्ज़ाम्पल लिया है। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास मालटाल जमा ना हो तो वह क्या खाक पैसा है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। आइए हम संदर्भ समझते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह के गद्यगण के बाजार दर्शन से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं वो जिनेंद्र कुमार जी हैं। इसमें पद्यांश में पद्यांश लिखते हैं और गद्यांश में गद्यांश। एक बार यदि आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप इसको एक जगह याद कर लीजिए या फिर समझ लीजिए, तो आप हर जगह लिख सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह के गद्य खंड से लिया गया है। पद्यांश हमेशा काव्यखंड से आता है, क्योंकि वो बुक के जो सामने के चैप्टर्स होते हैं वो वहाँ से आता है। और यहाँ पे गद्य खंड इसलिए लिखा है क्योंकि गद्यांश हमेशा गद्य खंड से आते हैं, मतलब बुक के पीछे वाले चैप्टर्स से आते हैं, इसलिए यहाँ पे गद्य खंड लिखा है। और गद्यांश हमेशा ही गद्य खंड से आएंगे, तो आप कंफ्यूज ना होइए। और ये जो लाइन है वो बाजार दर्शन चैप्टर से ली गई हैं, और इनके जो लेखक होते हैं वो जिनेंद्र कुमार जी हैं। पद्यांश में हम क्या लिखते हैं, उसमें हम ये लिखते हैं कि हम जब ये पंक्तियाँ पढ़ते हैं तो हम इसमें हमको जो इम्पोर्टेंट लगता है हम वो छाट के इसमें लिखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में कवि ने पैसे की पावर का वर्णन किया है। पैसा है तो व्यक्ति सब कुछ ले लेता है, और नहीं है तो वह सिर्फ ज़रूरत की वस्तु ही खरीदता है। अब हम आइए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में वो आप अपने मन से लिख सकते हैं, बस शुरुआत की लाइन में आप ये ज़रूर लिखिएगा कि लेखक यह कहते हैं, और सामने जो पद्यांश होता है वहाँ पे हम कवि शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन गद्यांश है इसलिए हम लेखक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो लेखक कहते हैं कि पैसा ही पावर है, यह एक शक्ति है। हमारे पास पैसा तो है, परंतु कोई सबूत ना हो, जैसे घर ज़मीन आदि, तो वह क्या पैसा काम का है? नहीं। यदि मकान और सुख सुविधाएं हो तो सामने दिखते हैं। कवि अंत में यही बोलते हैं कि पैसे का सही उपयोग अपनी सुविधा सुख के लिए खर्चे तो वह पैसा कोई काम का है या फिर कोई आनंद देता है। ये मैंने मन से लिखा है, तो आप भी मन से लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका याद करें। यदि हम देखेंगे विशेष, तो विशेष भी यही होता है कि उसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखते हैं जो आपको इससे रिलेटेड लगे। मुझे लगा कि पैसे अपने जीवन को बेहतर बनाने में प्रयोग करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए, बर्बादी नहीं। और इसमें एक और लाइन यदि आप चाहें तो आप कम से कम 3 पॉइंट लिख सकते हैं। मुझे 2 लगे तो मैंने 2 लिखे। और जो सेकेंड लाइन है, यह भाषा सरल एवं सुबोध है, ये पद्यांश में भी आप लिख सकते हैं और गद्यांश में भी, और शायद आपको ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये कॉमन लाइन होती है, आप दोनों में लिख सकते हैं। यदि आपको कुछ ऐसे वीडियोस चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और यदि मैं इसकी लास्ट में एक इसकी फ़ोटो ऐड कर दूँगी तो आप देख लीजिएगा। ओके, बाय बाय।